डबल सेंचुरी, नॉट आउट सेंचुरी जो मारी है भारतीय सेना ने, साथ में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सबको श्रेय जाता है, लेकिन वो आपके नेतृत्व में संभव हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट जो लगातार जारी है। इसका जो श्रेय है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को नहीं जा सकता। इसका श्रेय सभी सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब के जरिए जो कोऑर्डिनेशन रहा है और जिस तरह से एक सिनर्जी में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दर्शाया सबने, इसका श्रेय उन सब को जाता है। और इसका सबसे अधिक श्रेय मैं देना चाहूंगा उन वीर जवानों को जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, जमीनी हालत को मद्देनजर रखते हुए जो वहां पर बड़े साहस और जोश के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसका श्रेय सभी को जाता है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को नहीं दे सकते हम इसका श्रेय। सर, लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि इससे पहले जब आपने संभाला कार्यभार अपना, उस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि अगर आतंकवादी मारे जाते थे तो हमारे जवान भी शहीद होते थे। लेकिन आपने रणनीति में कोई तो ऐसा बदलाव किया कि अचानक वो आंकड़ा बदला हमारे पक्ष में। देखिए, जो आतंकवादी होते हैं वो अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और हमको उनसे आगे चलकर कार्रवाई करनी होती है। तो हमको भी जो अपनी रणनीति है, उनकी रणनीति को मद्देनजर रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि वो आगे की कार्रवाई किस प्रकार से करेंगे, अगर हम उनसे 2 कदम आगे रहे तो हमें सफलता मिलती रहेगी। जनरल बिपिन रावत 2019 में भी आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 2019 में उन्होंने आज तक के इस मंच से भारतीय सेना के एक सूत्र की चर्चा की थी। ये सूत्र है नाम, नमक, निशान। सुनिए जनरल रावत के अंदर का सैनिक वाला तत्व कितना भावपूर्ण था, कितना ईमानदार और देशभक्ति की भावना से कितना परिपूर्ण। कोई भी नौजवान जब अपनी प्रशिक्षण के लिए अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाता है, रिक्रूट बनकर बाद में भारतीय सेना में तैनात होने के लिए, या कोई नौजवान हमारे प्री कमीशन ट्रेनिंग में दाखिल हासिल करता है, भारतीय सेना में अफसर का ओहदा प्राप्त करने के लिए, तो उसके मन में किस तरह की विचार, किस तरह की भावनाएं पैदा की जाती हैं, किस तरह के विचार उसके इंस्ट्रक्टर, उसके प्रशिक्षक उसको ध्यान देने में बार बार उसके दिमाग में ये गढ़ते रहते हैं कि ये विचारधारा सदा आप अपने साथ लेकर चलेंगे। और इस विचारधारा को मैं सिर्फ 5 शब्दों में दोहराना चाहूंगा, और वो है, हर एक जवान को ये सिखलाई दी जाती है कि आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं, आपने इन 5 शब्दों को ध्यान में रखना है, और वो है नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। तो नाम से जवान क्या समझता है? पहले जो सेनाएं होती थी वो राजा महाराजाओं की सेना होती थी, तो उस वक्त उन्हें उस राजा के नाम का ध्यान रखते हुए अपने प्रत्येक कार्य करने पड़ते थे। लेकिन आज के दौर में सेनाएं देश की होती हैं, सेनाएं देश के लोगों की होती हैं। इसलिए देश का नाम, मान और सम्मान सदा कायम रखने के लिए हर एक जवान को प्रोत्साहित किया जाता है।
फिर ये नमक कहां से आ गया? नमक तो जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें हम किसी का नमक चख लेते हैं तो हम सदा उसके वफादार हो जाते हैं, और हम नमक चखते हैं फौजी होने के नाते इस मातृभूमि का, और एक बार इस मातृभूमि का नमक चख लिया तो हम वफादार हो जाते हैं इस मातृभूमि के लिए। इसीलिए प्रत्येक सैनिक, चाहे वो सरहद में तैनात हो या वो अंदरूनी सुरक्षा में कार्यरत हो, वो अपने उस नमक के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से कभी नहीं हिचकिचाता।